Hello everyone, welcome to our next session. In this particular session, we are going to discuss about the spherical mirrors. We will be discussing about the spherical mirrors, some important definitions related to spherical mirrors, sign conventions and rules for the image formation. So this is what is our agenda in today's class. So let us talk about spherical mirrors. अब एक बात बताइए, हम प्लेन मिरर को प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इट्स सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वह क्या होती है? प्लेन होती है. इट्स सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्लेन. Okay, and that's why this is called plane mirror. However, when we are talking about the spherical mirrors, so obviously by the same logic you can say that spherical mirrors are called spherical mirrors because their surface of reflection is actually part of a sphere. So basically spherical mirrors are the part of a glass sphere, okay, and that's why they are called spherical mirrors. Okay, so there are two types of spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. So these are the two types of spherical mirrors. Okay, so we'll be talking about these in detail. So let us talk about concave mirror first. If we take a sphere, a glass sphere, okay, so this is a glass sphere, though I am drawing a टू डायमेंशनल सर्फेस. ये कैसी है? एक टू डायमेंशनल सर्फेस है, इसलिए टू डायमेंशनल सर्फेस पे मैं थ्री डायमेंशनल नहीं बना पाऊंगा. मैं बोल स्फेयर रहा हूं लेकिन बना सर्कल रहा हूं. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक्चुअली एक स्फेयर है और इसका एक पार्ट हमने इस तरह से क्या कर दिया, ऐसा कट कर दिया है ना, इसको कट कर दिया. और कट करने के बाद में क्या किया, इसका जो बाहरी हिस्सा है, जो आउटर पार्ट है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको पहले हमने सिल्वर्ड किया है ना, वी सिल्वर्ड इट. और सिल्वर्ड करने के बाद में, सिल्वर करने के बाद में उसको, इस सिल्वर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसे पेंट कर दिया है ना. तो अब क्या होगा, ऐसा होने पर ये जो इनर सरफेस होती है ये रिफ्लेक्टिंग हो जाती है. दिस इनर सरफेस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग. ओके, ये इनर सरफेस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग हो जाती है. और ये जो है, ये इनर सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को जिसमें इनर सरफेस, दिस इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, सच अ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ये एक सबसे सिंपल एग्जांपल है कॉनकेव मिरर का. आप देख सकते हैं स्पून जो है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है. तो स्पून को अगर आप देखेंगे तो ये जो अंदर वाली इन्वर्ट सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है. ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आसानी से घर पर देख सकते हैं करके. अब आ जाइए, हम यहाँ देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट, और वो है कॉन्वेक्स मिरर. तो ये जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर. अब इस बार आपने क्या किया, आपने इसको कट तो किया, ठीक है, लेकिन अब की बार आपने इनर सरफेस जो है, ये इनर सरफेस जो है, इसे सिल्वर करके क्या कर दिया, पेंट कर दिया. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो मिरर होगा ये कॉन्वेक्स होगा. और आप देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है इसका, ये बाहरी जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस है. ठीक है, तो ये भी स्पून से आप करके देख सकते हैं, घर पे आप करके देख सकते हैं. आपको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए, तो देखिए ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो सरफेसेस हैं वो इस तरह से आपको दिखाई देगी. ये कॉनकेव है और ये जो सरफेस है यह एक्चुअली कॉन्वेक्स सरफेस है. मैं इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको ये दिखने में सही रहे. सो आई एम जस्ट रीएडजस्टिंग इट अ बिट. तो आई होप कि आपको अभी ये दिखाई देगा. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो सरफेसेस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं मिरर की, वो इस तरह से, ये स्पून की आपको दिखाई देंगी. ये जो सरफेस है ये इनवर्ड है, ये कॉनकेव है, और जो आउटवर्ड है ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है. तो दे आर एक्टिंग एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, तो अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए. यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस इसकी समझने का प्रयास करते हैं. इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूँ, ये आपको दिखाई प्रॉपरली देगा. तो इसको थोड़ा सा मैं रीएडजस्ट कर देता हूँ. तो देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है वो अब हम देखने वाले हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. तो वो मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है बेसिकली, और ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट
ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर, इसे कहा जाता है पोल, दिस इज कॉल्ड पोल, ओके, दिस इज कॉल्ड पोल। अब देखिए इसके बाद में, सो पोल इज व्हाट, इट इज द सेंटर और द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। फिर आता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिए कि ये जो ग्लास स्फीयर है, इससे आपने कट किया है एक पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है ना, तो द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब वो सेंटर स्फीयर का, वो स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट था, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए पोल क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, इसे हम क्या कहते हैं, या मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, इसे हम कहते हैं पोल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोल। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अगली डेफिनेशन जो है वो है सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, लाइन जॉइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल ये रहा, और इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो याद रखिए ये जो एक्सिस है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, लाइन जॉइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और आगे इन्हें बहुत हमें अप्लाई करना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए यहां पर जो है ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर में, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये लाइट रेज जो है ये parallel to principal axis आ रही है। Light rays which come parallel to principal axis after reflection they pass through a point on the principal axis, वो एक पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दिस पॉइंट इज सेड टू बी प्रिंसिपल फोकस, क्लियर। सो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके आगे हमें देखना है नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है फोकल लेंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। याद रखिए कि पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज सेड टू बी फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। Now the relation between radius of curvature and the focal length, this is a very important relation, do remember कि radius of curvature जो होती है वो double of the क्या होती है, focal length होती है। radius of curvature is double of the focal length, or you can say that focal length is half of the radius of curvature। focal length जो है radius of curvature का क्या होता है, half होता है, it is half of the radius of curvature, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें देखना है, देखिए ये जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम डेफिनेशंस देख रहे हैं। लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देखिए ये लाइट रे जो है जो इंसिडेंट हुई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आई है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, ओके ये खुद नहीं आ सकती क्योंकि देखिए इसके पीछे तो जा नहीं सकती हैं, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर कोई यहां से देखेगा या यहां से देखेगा तो उसे दिखेगा कि इस पॉइंट से आ रही है ना। सो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, जरा देखिए ध्यान से। मैं पिछली स्लाइड्स आपको दिखाता हूं और फिर पूछता हूं। देखिए हमने जब बात की थी ये वाले फोकस की, देखिए ये कॉन्केव मिरर का फोकस है। याद रखिए कॉन्केव मिरर का फोकस एक रियल फोकस है, क्यों, क्योंकि यहां पर लाइट रेज एक्चुअली क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं इस पॉइंट से, लाइट रेज आर एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ रियल फोकस। however in case of this mirror, in case of convex mirror,
you can see that light rays are actually appearing to come from this point, and if they are appearing to come from this point, so this particular focus is actually called virtual focus. This focus is called virtual focus. Okay, this is the virtual focus, right? Then a few questions to have the quick revision of the things. The focus lies behind mirror in. किस मिरर में फोकस पीछे की तरफ होता है? तो आंसर है उसका कॉन्वेक्स मिरर. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, देखिए पीछे अगर फोकस है तो देखिए ये फ्रंट में होता है और ये पीछे है, बैक है. सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. सो आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर. आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर. Let's see the next question. Radius of curvature r by 2 is equal to, r by 2 is equal to what? So the answer is focal length. Answer will be focal length. Okay. Then after reflection from a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to a point which is called. तो ये डेफिनेशन है किसकी? प्रिंसिपल फोकस की. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस. सो आंसर इसका प्रिंसिपल फोकस होगा. ठीक है. A mirror with a surface that curves inward like the inside of a ball is, so invert surface. देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखिए, invert surface है, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है और इनवर्ट सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो याद रखिए इनवर्ट सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है इनवर्ट लाइक द इनसाइड ऑफ अ बॉल. सो ये इनवर्ट सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर होगा. ओके, दैट विल बी कॉनकेव मिरर. तो आंसर इसका होना चाहिए कॉनकेव मिरर. ठीक है. An image that forms where light seems to come from a point but light rays don't actually meet. Okay, मतलब वो appear to come from a point, वो actually नहीं आ रहे हैं वहां से, तो वो है virtual image. ऐसी images जो होती है virtual images होती है. real image का नाम ही है कि real है, मतलब कि वो actually light rays उससे पास होकर आ रही है पॉइंट से. ठीक है. For concave mirror कुछ rules for image formation अब हमें देखना है. Some rules for image formation for concave mirror. तो देखिए कॉनकेव मिरर के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. पहला रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ये है कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट. इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूं. ये एक्चुअली हाइड हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूं. सो लाइट रे, गिव मी अ मोमेंट. Okay. तो बेसिकली लाइट रे, ये पहला रूल फॉर, देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं से फिर आप क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड. आई होप दैट अब आपको ये जो है प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. तो ये देखिए, ये कह रहा है लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, है ना. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, वो क्या होती हैं, वह एक्चुअली पास होती हैं. आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, दे एक्चुअली पास थ्रू द फोकस. वो क्या होती हैं, फोकस से पास होती हैं. दे पास थ्रू फोकस. तो मैं आपको एक मिनट ये पिछली स्लाइड दिखा रहा हूं. हाँ. सो लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, है ना. तो लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, दे पास थ्रू फोकस ऑफ द मिरर. ठीक है. रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस हो जाती है. एक सेकंड में आपको इस पे एनोटेशंस पे दिखा देता हूँ. तो देखिए लाइट रे जो इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस, ये पॉइंट है, इससे होकर जाती है. ये पोल पॉइंट है. ठीक है ना. तो वो फोकस से होकर जाती है. एंड दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल है. ठीक है. सेकंड है लाइट रे पासेस थ्रू फोकस. इसका जस्ट अपोजिट, लाइट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यानी लाइट रे जो फोकस से होकर जाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है. लाइट रे पासेस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना. रिफ्लेक्शन के बाद में वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं एक सेकंड इसको करेक्ट कर देता हूं. ये
एक्चुअली इमेज के पीछे वो हो चुका है, तो मैं इसको इस तरह, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, तो लाइट रे विच passes through focus after reflection it becomes parallel to principal axis। नेक्स्ट रूल है, देखिए दो रूल हमने देख लिए। फर्स्ट रूल क्या था, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। सेकंड है लाइट रे which passes through focus becomes parallel to principal axis। थर्ड है कि लाइट रे which passes through center of curvature, लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। ओके, इट रिट्रेसेस द पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, वो क्या करती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को। अब ये रूल्स थे कॉनकेव के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देख रहे हैं रूल्स, तीन रूल्स उसके लिए भी हैं। लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड it appears to come from this particular point, that is focus। Okay, it appears to come from this particular point called focus। Okay, so this is the virtual focus here we have। Okay, next देखते हैं हम, light ray which incident towards the focus of convex mirror becomes parallel to principal axis after reflection। मतलब जो फोकस की ओर आ रहा है, देखिए ये लाइट रे फोकस की ओर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा रूल है, जस्ट अपोजिट है उसका, क्योंकि ये देखिए हेड कर रहा है फोकस की तरफ। इसके बाद में अगला रूल है कि लाइट रे विच इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाता है, वो पैरेलल, सॉरी रिफ्लेक्शन के बाद में वो रिट्रेस करता है अपने ओरिजिनल पाथ को। ठीक है ना, लाइट रे विच इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट एक्चुअली रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। अब देखिए ये जो मिरर है ना, इसमें ये शेडिंग अगर नहीं की गई है तो प्लीज शेडिंग जरूर कीजिएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो शेडिंग ऐसी होना चाहिए। इधर तो खैर ये दिखाया है, इधर भी दिखाया है ना, ये याद रखिएगा, अगर आपने शेडिंग नहीं की तो एक्चुअली वो मिरर नहीं बता पाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लाइट रे रिट्रेस करती है अपने पाथ को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की और जाते हुए वो रिफ्लेक्ट होती है तब। तो याद रखिए यहां आपको ऐसा समझना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ जूम इन करके दिखाना चाहूंगा। मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, अगर हम मान लें कि एक इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक छोटी सी सरफेस है और वो प्लेन सरफेस है, तो इस सरफेस को मैं ऐसा प्लेन मान सकता हूँ। बिल्कुल छोटी सी सरफेस ली है जो प्लेन है इस पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट एम है ना, और वो क्या है, छोटी सी सरफेस, और ये छोटी सी सरफेस प्लेन है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, है ना, ये जैसे ये लाइट रे आई है, तो देखिए ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात समझनी है कि ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट को सरफेस पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस प्लेन अज्यूम कर रहे हैं तो ये प्लेन सरफेस जो होगा ये कैसा होगा, ये टेंजेंशियल होगा, है ना, बहुत छोटा है ये पर टेंजेंशियल होगा, है ना, अगर उसको एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ तो वो टेंजेंट बना लेगा। अब देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, किसी भी कर्व पर जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है मालूम है, टेंजेंट जो होती है वह रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहां क्या होगा, ये जो लाइट रे आ रही है रेडियस के अलोंग, ये एक्चुअली नॉर्मल के अलोंग आ रही है। देखिए ये क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो रेडियस के अलोंग जो लाइट आ रही है वो एक्चुअली नॉर्मल इंसिडेंस को इंडिकेट कर रही है। और आपने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा, इमेजिन कीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये छोटा सा सरफेस प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट रे क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। इसलिए ये लाइट रे जो है ये रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, क्योंकि यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस बन रहा है स्फेरिकल मिरर के केस में, है ना। और क्यों, क्योंकि हमने इस छोटे से सरफेस को हमने प्लेन लिया है इसलिए। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि यहां पर आप, ऐसा नहीं है कि केवल इसी पॉइंट पे होगा, मान लो इस पॉइंट पे है और अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर कोई लाइट आएगी तो ये भी रिट्रेस करेगी, क्योंकि इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा क्योंकि ये रेडियस होगी उसके लिए। तो याद रखिए कि जब भी आप किसी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो जो होगा वह नॉर्मल होगा, और इसलिए जो है लाइट रे रिट्रेस करती है। और यही लॉजिक जो है हम इस वाले केस में भी लगा सकते हैं जिसमें हमने यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस को देखा था, है ना, ये वाले, जबकि लाइट रे इज हेडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।
All the best. Happy learning.